मुंबई जैसे शहर में जहां जिंदगी कभी नहीं रुकती, वहां रात की खामोशी में कुछ ऐसा भी घट सकता है जो हमारी सोच और वास्तविकता दोनों की हदों को पार कर दे। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी अजीबोगरीब कैब राइड का सफर। निशा अंधेरी ईस्ट से पवई जाने के लिए कैब का इंतजार कर रही थी। उसे बस घर पहुंचना था, लेकिन उस रात का सफर कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। चलिए इस बात की थोड़ी और गहराई में चलते हैं। वही ड्राइवर महेश काका कैब लेकर आता है और दूसरी तरफ निशा का थका हुआ दिमाग इसे महज कैब ऐप का एल्गोरिदम मानकर नजरअंदाज कर देता है। फिर गाड़ी JVLR के जाने पहचाने रास्ते की जगह एक बिल्कुल सुनसान और अंधेरे इंडस्ट्रियल इलाके की तरफ मुड़ जाती है। यहाँ भी निशा यही सोचती है कि शायद रात में जल्दी पहुंचने के लिए ड्राइवर ने ये शॉर्टकट लिया होगा। थकान हमारे दिमाग के अलार्म सिस्टम को किस तरह पूरी तरह से बंद कर देती है, ये उसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। अब यहाँ से चीजें सच में बहुत ही अजीब और डरावनी होने लगती हैं। जैसे ही गाड़ी अंधेरी कुर्ला रोड के एक बेहद अंधेरे हिस्से में पहुंचती है, ऐसा लगता है मानो सामान्य दुनिया के नियम एक एक करके टूट रहे हों। सबसे पहले कार के रेडियो पर अचानक 2 जुलाई 2012 का एक पुराना ऑल इंडिया रेडियो बुलेटिन बजने लगता है। सोचिए जरा, सालों पुराना ब्रॉडकास्ट। इसके बाद बाहर का नजारा और भी खौफनाक हो जाता है। एक चमकता हुआ साईं दरबार 24 घंटे खुला रेस्टोरेंट का बोर्ड दिखाई देता है। कुछ ही मिनटों बाद गाड़ी के एक मोड़ लेने पर बिल्कुल वही बोर्ड दोबारा सामने आता है, लेकिन इस बार वो आधा जला हुआ और एकदम काला पड़ चुका है। ये वो पल था जब ये बिल्कुल साफ हो गया कि निशा अब किसी सामान्य दुनिया में सफर नहीं कर रही है। निशा और सना की वास्तविकताओं के बीच का ये विरोधाभास एक भयानक मनोवैज्ञानिक मोड़ लेकर आता है। एक तरफ निशा चलती हुई कैब में बैठी है और उसे ऑफिस से निकले हुए पूरे 10 मिनट हो चुके हैं। तभी उसकी दोस्त सना का फोन आता है और वो जो बताती है वो सच में पैरों तले जमीन खिसका देने वाला है। सना के मुताबिक निशा की कैब ऐप से कैंसिल हो चुकी है और सिक्योरिटी गार्ड का साफ कहना है कि निशा अभी तक ऑफिस के गेट से बाहर ही नहीं निकली है। एक तरफ निशा भौतिक रूप से उस कैब के अंदर मौजूद है और दूसरी तरफ असल दुनिया में वो कैब कभी बुक ही नहीं हुई थी। इस भयानक सच का एहसास होते ही फोन अचानक स्विच ऑफ हो जाता है। फोन की बैटरी खत्म होने और स्क्रीन के पूरी तरह काली पड़ने से ठीक पहले निशा के दिमाग में वो जानकारियां कौंध जाती हैं जो उसने कैब में बैठने से पहले अपनी स्क्रीन पर देखी थी। ट्रिप हिस्ट्री बिल्कुल वैसी ही थी जैसी ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन यानी 2 जुलाई को थी। समय भी बिल्कुल वही, रात के 2:50 से 3:15। और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात थी वो सेव की गई न्यूज आर्टिकल की झलक। उसमें कैब ड्राइवर की हाईवे के पास एक मंदिर के करीब मौत की खबर थी और उस खबर की तस्वीर में दिखने वाला चेहरा किसी और का नहीं बल्कि ठीक उसी ड्राइवर महेश का था जो इस वक्त गाड़ी चला रहा था। इस बिंदु तक आते आते वास्तविकता के सारे धागे पूरी तरह से बिखर जाते हैं। सामने पुलिस की एक चमकती हुई चेकपोस्ट और बैरिकेड्स दिखाई देते हैं। निशा को लगता है कि बस किसी तरह वो वहां उतरकर खुद को बचा सकती है, लेकिन जैसे ही गाड़ी उस चेकपोस्ट के करीब पहुंचती है, वहां मौजूद पुलिस वालों की परछाइयां धुंधली होने लगती हैं। वे पूरी तरह से पारदर्शी हो जाते हैं और ठीक गाड़ी के वहां से गुजरते ही सब कुछ धुएं की तरह हवा में गायब हो जाता है। पीछे मुड़कर देखने पर केवल खाली और खौफनाक अंधेरी सड़क नजर आती है। अब ये पूरी तरह स्पष्ट हो चुका था कि गाड़ी उस रास्ते पर चल रही है जो हम और आप जैसे जीवित लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। तभी गाड़ी एक सुनसान फ्लाईओवर पर पहुंचती है और डैशबोर्ड की डिजिटल घड़ी पर नजर जाती है। वक्त ठीक 3:33 पर आकर अटक गया है। न 1 सेकंड आगे न 1 सेकंड पीछे। सेकंड का अंक चमकता तो है, लेकिन समय आगे नहीं बढ़ता। सब कुछ बर्फ की तरह जम सा गया है। एक ऐसी भारी खामोशी जो अंदर तक डरा दे। इस भयानक और दमघोटू खामोशी को चीरते हुए अचानक ड्राइवर महेश की आवाज आती है। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी उदासी और बेबसी है। वो कहता है, मैं भी बस घर ही जा रहा था मैडम, पर किसी ने मुझे घर पहुंचने ही नहीं दिया। महेश बताता है कि ठीक 1 साल पहले इसी रात और इसी समय वो एक यात्री को छोड़ने जा रहा था। तभी हाईवे पर हनुमान मंदिर के पास उसकी गाड़ी को पीछे से जोरदार टक्कर लगी। गाड़ी पलट गई और उसकी वहीं तड़पकर मौत हो गई। तब से रात के इस विशेष पहर में ऐप कभी-कभी गलती से उसका नाम दिखा देता है और वो इस अंतहीन खौफनाक सफर में भटकने के लिए मजबूर हो जाता है। और ये किस्सा बहुत ही सटीक तरीके से दर्शाता है कि ऐसी स्थिति में इंसान के अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कैसे काम करता है। इस खौफनाक खुलासे के बाद कोई भी पूरी तरह से टूट सकता था, लेकिन निशा खुद पर काबू पाती है।
उसे समझ आ जाता है कि अगर महेश इस रास्ते पर अटका हुआ है तो शायद वो भी इसी रात के भयानक लूप में फंस गई है। वो महेश से गाड़ी वापस घुमाने और उसी हनुमान मंदिर के पास ले जाने के लिए कहती है जहां वो जानलेवा हादसा हुआ था। गाड़ी सचमुच वहां जाकर रुकती है। निशा फौरन बाहर निकलती है और मंदिर की घंटी को पूरी ताकत से बजाते हुए प्रार्थना करती है कि अगर वो जिंदा है तो उसे इस डरावने बंधन से किसी तरह मुक्ति मिले। घंटे की तेज आवाज गूंजते ही सब कुछ एक झटके में बदल जाता है। निशा की आंखें खुलती हैं और वो खुद को ऑफिस के गेट के पास एक बेंच पर लेटा हुआ पाती है। बिल्कुल ऐसा लगता है मानो कोई बहुत ही खौफनाक सपना टूट गया हो। सुरक्षा गार्ड बताता है कि वो कैब का इंतजार करते करते वहीं सो गई थी। कुछ ही पलों बाद उसकी दोस्त सना वहां पहुंचती है और वही बात दोहराती है कि उसकी कैब तो कभी बुक ही नहीं हुई थी। ऐप पर ड्राइवर नॉट फाउंड लिखा आया और राइड कैंसिल हो गई।